हेलो दोस्तों, निमी टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसे वैकेंसी का अपडेट लेकर आया हूं जिसे यूट्यूब पर अभी तक शायद ही किसी ने बताया होगा। यह वैकेंसी है मिलिट्री इंजीनियर सर्विस की तरफ से और इस वैकेंसी की सबसे बड़ी खासियत है, अगर आपका 10वीं कंप्लीट है, 12वीं कंप्लीट है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ITI कंप्लीट है, डिप्लोमा कंप्लीट है या फिर आपका BTech कंप्लीट है, यह वैकेंसी आपके लिए है। 7256 पदों पर वैकेंसी है, बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और जो सैलरी आपको मिलने वाली है उससे आप एक अच्छी करियर बना पाएंगे। तो अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो नोटिफिकेशन है उसको हम पढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं। इससे पहले अगर आप अपना प्यार हमारे साथ जाहिर करना चाहते हैं तो निमी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपने इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का जो नोटिफिकेशन है, सबसे पहला नोटिफिकेशन देखिएगा आपके सामने ओपन हो चुका है। मिलिट्री इंजीनियर सर्विस का ये नोटिफिकेशन है 19 मई 2023 का। अभी देखिए, इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था ना, वो नोटिफिकेशन आपका था, देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां पर 24 जून 2022 में एक और नोटिफिकेशन आया था इसी का मिलिट्री इंजीनियर सर्विस की तरफ से, जिसमें कंपेशनेट कैंडिडेट्स के लिए कोई सीट को रिजर्वेशन नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो कैंडिडेट्स हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिए थे कि भैया हमको भी सीट चाहिए, रिजर्वेशन वाली सीट चाहिए, हमारे नाम से भी सीट रिजर्व मिले, ऐसी वैकेंसी आप निकालिए। तो जो 24 जून 2022 को वैकेंसी आई थी उसमें पोस्ट था अप्रोक्स था 6670 पद थे। फिर ये देखिए, जब मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया ना, तो हाई कोर्ट ने भी स्टूडेंट के फेवर में ही अपना फैसला दिया। उन्होंने बोला ठीक है भैया, आपके नाम से भी हम सीट रिजर्व करते हैं। फिर इस बार जो वैकेंसी निकाला, इसने 7256 पदों पर वैकेंसी निकाली है। कितना? 7256 पदों पर इस बार की वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी है आपका 19 मई 2023 का ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के जरिए देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जिसके लिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस वैकेंसी को। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट आपके सामने ओपन होता है। अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट है या फिर 2023 में कंप्लीट होने वाला है, या फिर डिप्लोमा के साथ में अगर आपका BTech है और JEE सिविल आप बनना चाहते हैं तो आप इस वैकेंसी को फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट है, JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, ये वैकेंसी आपके लिए है। JEE क्वालिटी के लिए वैकेंसी है, ड्राफ्टमैन के लिए वैकेंसी है। यानी कि ड्राफ्टमैन देखिए, टेक्निकल फील्ड का जो लोअर क्वालिफिकेशन होता है ना, वो ड्राफ्टमैन के अंतर्गत आता है, जिसमें ITI ट्रेड होती है, ठीक है ना। तो ITI के लिए भी यहाँ ITI विद्यार्थी भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे। सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी है। और अब ये नॉन टेक्निकल की हम बात करते हैं, तो नॉन टेक्निकल में UDC, LDC, स्टेनो सेकेंड, है ना। इसके साथ में MTS की भी वैकेंसी है। देखिएगा, MTS में पियून की, चौकीदार की और हाउस कीपिंग की वैकेंसी है, मीटर रीडर की वैकेंसी है, कैनमैन की वैकेंसी है, मेट की वैकेंसी है। तो ये सारी वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी देखिए, मैं आपको जूम करके यहां पर दिखा देता हूं। ये देखिए टोटल वैकेंसी कितनी है, तो 7256 पदों पर वैकेंसी है। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो वैकेंसी थी आपका 6670 पोस्ट पर वैकेंसी थी, है ना। तो ये टोटल इसका, अब देखिए हम क्राइटेरिया पे बात करने वाले हैं कि इसका टोटल क्राइटेरिया कितना रहेगा, कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उसके चीज में हम थोड़ा सा एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं ना। हाँ, देखिएगा एलिजिबिलिटी क्या क्या रखा गया है, कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम टेक्निकल वाले विद्यार्थियों के लिए बात करने वाले हैं कि टेक्निकल में जो विद्यार्थी जिनका टेक्निकल फील्ड का, देखिएगा टेक्निकल फील्ड के जो विद्यार्थी है ना, 1 मिनट, हाँ देखिएगा, सबसे पहले टेक्निकल फील्ड के विद्यार्थी के लिए, है ना, टेक्निकल वाले स्टूडेंट के लिए, उनमें देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों, देखिए अगर आप टेक्निकल में देखा जाए तो अगर आपका ITI कंप्लीट है या फिर कंप्लीट होने वाला है, अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट है या फिर कंप्लीट होने वाला है 2023 में, अगर आपका
बी कंप्लीट है और बीटेक कंप्लीट है, तो आप इस वैकेंसी में इनरोल हो सकते हैं। उसी के साथ में देखिएगा नॉन टेक विद्यार्थियों के लिए, है ना, नॉन टेक्निकल वाले विद्यार्थियों के लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास 12वीं का सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन है, तो आप इस वैकेंसी में इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा, चाहे आप मेल है फीमेल है, कोई मैटर नहीं कर सकता, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें फीस वगैरह भी बहुत कम रखा गया, 100 रुपये फीस है, वो भी ST SC और PWD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है ना, 100 रुपये भी फीस आपको नहीं देना है। अब इसमें देखिएगा जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए इसमें क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब हम इसके बाद हम सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है ना, सिलेबस देखते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं टेक्निकल के लिए, है ना, टेक्निकल के लिए सिलेबस क्या रखा गया है। तो देखिए सेक्शन फर्स्ट में देखिएगा, सेक्शन जो आपका फर्स्ट रहेगा, इस सेक्शन फर्स्ट में आपको क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग, है ना, इसमें आपको रीजनिंग पूछा जाना है। कितने नंबर का पूछा जाएगा, 25 नंबर का 25 क्वेश्चन रहेगा। और जो आपका सेक्शन सेकेंड रहेगी, इस सेक्शन सेकेंड में आपका मैथ पूछा जाएगा, क्या रहेगा, मैथमेटिक्स, मैथ पूछी जाएगी, वो भी 25 नंबर का 25 क्वेश्चन। सेकेंड सेक्शन में आपका क्या रहेगा, थर्ड सेक्शन में आपका जीके रहेगी और जीएस रहेगा। आपको टोटल 25 क्वेश्चन यहां भी देखने को मिलेंगे। और सेक्शन फोर्थ में आपका ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन। यानी कि ट्रेड, अगर आपने ITI से फॉर्म अप्लाई किया है तो ITI का ट्रेड रहेगा, जिस ट्रेड से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके बाद अगर आपका डिप्लोमा ट्रेड है तो डिप्लोमा से, अगर आपका BBTech है तो BBTech से, यानी कि ट्रेड से रिलेवेंट क्वेश्चन आएंगे। और टोटल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, जो इसमें टोटल क्वेश्चन है 125 टोटल क्वेश्चन है। और आपको टाइम कितना मिलेगा ये भी मैटर करता है, 2 घंटा और आधा घंटा, 2.5 आवर्स आपको क्या मिलने वाला है, टाइम। और इसमें नेगेटिव मार्क भी है, इसमें 1/4 नेगेटिव मार्क है ना, 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्क भी है। तो ये सिलेबस किसके लिए है, ये सिलेबस है टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट के लिए। नॉन टेक्निकल में सेम रहेगा, सेम इतना ही नंबर का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। लेकिन यहां पर ट्रेड ना पूछ करके यहां पर इंग्लिश पूछा जाएगा। यहां पर क्या पूछी जाएगी, इंग्लिश। और इंग्लिश रहेगा कितने नंबर का, ये 25 नंबर का ही इंग्लिश रहेगा। तो नॉन टेक्निकल के लिए टोटल 100 क्वेश्चन है ना, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 टोटल क्वेश्चंस रहेंगे। और वही टाइम मिलेगा 2.5 घंटे का, और 1/4 उसमें भी नेगेटिव मार्क है। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है, ठीक है ना। अब एज के लिए हम बात कर ले, हाँ, थोड़ा सा एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो जो एज लिमिट रहेगा ना, वो एज लिमिट सबके लिए बराबर है। कुछ में 18 से 28 ईयर्स रहेगी, कुछ में 18 से 28 ईयर्स, और कुछ में 18 से 30 ईयर्स रहेगी। अभी देखिए जुलाई और अगस्त तक में इसका फुल नोटिफिकेशन आने वाला है। और जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो वहीं से क्लियर होने वाला है कि 30 साल तक रहेगा या फिर 28 साल तक। किस किस ट्रेड के विद्यार्थियों के लिए 30 साल का एज लिमिट रहेगा और किसके लिए 28 साल का। और यहाँ पर देखिए, अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें, एज रिलैक्सेशन की, तो जो ST और SC और EWS और एक्स सर्विसमैन रहेगा, इनके लिए तो एज में रिलैक्सेशन मिलता है 5 वर्ष का, है ना। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का मिलता है। वहीं पर जो OBC और अनरिजर्व हैं उनको 3 साल का उनको एज में रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे कि हर वैकेंसी में ये मिलता आता है, तो आपको ये भी मिलेगा, है ना। ST SC EWS एक्स सर्विसमैन 5 वर्ष का, और OBC और अनरिजर्व को 3 साल का मिलेगा। तो ये है आपका एज लिमिटेशन। आपने सिलेबस भी देख लिया, एज लिमिट भी देख लिया, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लिया। मेल फीमेल दोनों विद्यार्थी फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और फीस वगैरह क्या है, इसको भी हम बात कर लेते हैं। तो फीस देखिए, ST SC के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए और EWS के लिए 100 रुपए है, बाकी अनरिजर्व OBC 100 रुपए भी फीस नहीं है। और जो आपका OBC और अनरिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उनको 100 रुपए फीस देना है, जो कि फीस अपने आप में बहुत ही कम है ना। अभी देखिए DFCCIL की वैकेंसी है, उसमें 1000 रुपए फॉर्म अप्लाई करने का फीस है, इसमें 100 रुपए, 10 गुना कम है, 10 गुना इसमें फीस कम है। तो ये सारी चीजें हैं। ये वैकेंसी देखिए अप्रॉक्स
ये वैकेंसी जो है ये आपको अप्रॉक्स देखने को मिलेगा जुलाई अगस्त तक में। कब? जुलाई अगस्त तक में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जुलाई अगस्त वर्ष 2023 में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो अप्लाई प्रोसेस है ना, जो इसमें अप्लाई प्रोसेस है वो आपको अप्लाई प्रोसेस भी मिलेगी जब नोटिफिकेशन आएगा तब। ये भी नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑफिशियल और ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, ठीक है ना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और इसमें देखिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन, यानी कि किस किस फील्ड में कितनी वैकेंसी खाली है उसका ये इन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट निकाला था। अभी फुल नोटिफिकेशन जब आएगा, जिसमें जो हमने बात किया ना सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीजें उसमें मेंशन रहेगा, ठीक है ना। तो ये है दोस्तों इस वैकेंसी का टोटल एल्गोरिथम, इस वैकेंसी का टोटल पैटर्न्स। अब आप इस वैकेंसी को आप अप्लाई करेंगे जब इस वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आएगा, और जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन आता है मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और आप कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप किस क्वालिफिकेशन से बिलोंग कर रहे हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। हम जब आप कमेंट में अपना क्वालिफिकेशन डालेंगे तो हम आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको न्यूज़ आप तक प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसलिए दोस्तों हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में आपकी और हमारी मुलाकात फिर से एक धमाकेदार तरीके से होने वाली है। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद। थैंक यू।